टर्न्स। वैसे तो सेल्समैन कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचने का काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से शहर में एक ऐसा सेल्समैन घूम रहा था जो कुछ भी बेचता नहीं था, बस बेचने के बहाने घरों में घुसता था और फिर जो कुछ भी करता था वो काफी भयानक और आतंकी था। दोपहर का समय था। घर में बस पिंकी और मम्मी थी। मम्मी बेडरूम में सो रही थी और पिंकी घर में अखबार पढ़ रही थी। उसका हाफ डे था, इसलिए वो स्कूल से जल्दी लौट आई थी। सेल्समैन का आतंक? पिंकी ने पूरी न्यूज़ पढ़ी और शॉक हो गई। हमारे शहर में तो ऐसा कभी होता नहीं था। फिर ये सेल्समैन कौन है जो घर में जाकर लोगों को मार रहा है? पिंकी ने चुपचाप बेडरूम के पास जाकर चुपके से अंदर देखा। अंदर मम्मी गहरी नींद में थी। पिंकी वहां से वापस चली आई। दीवार के पास आकर उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और दीवार पर हाथ घुमाया तो दीवार पर एक भयानक आदमी सेल्समैन के कपड़ों में दिखने लगा। पिंकी दीवार की मदद से उसे देख पा रही थी। दिखने में तो वो इंसानों की तरह दिखता था, लेकिन उसके अंदर के जो मंसूबे थे वो नॉर्मल नहीं थे। वो सेल्समैन एक घर के सामने गया। उसने घर की बेल बजाई। घर का दरवाजा एक औरत ने खोला। क्या चाहिए? मैम, मैं जॉकर कंपनी से आया हूँ और आपके लिए कुछ प्रोडक्ट्स लाया हूँ। सेल्समैन हो? तुमने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? अंदर सेल्समैन अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी ने रोका नहीं तुम्हें? सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारे सिक्योरिटी को मौत की नींद सुलाकर आया हूँ। तभी अंदर से एक बच्ची वहाँ आई। मामा मामा, अंकल कौन है? सेल्समैन ने झट से एक चॉकलेट बच्ची को दी। गुड्डी नहीं, वो खाओ मत। तभी सेल्समैन ने औरत का मुंह दबोच लिया और वो उस छोटी बच्ची को उठाकर औरत को खींचता हुआ अंदर चला गया और उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तभी अचानक दीवार से वो दृश्य गायब हो गया। अरे, अंदर का क्यों नहीं दिख रहा? पिंकी बार बार दीवार पर हाथ फेरती रही, लेकिन दीवार पर आगे का कुछ भी नहीं दिखा और पिंकी परेशान हो गई। अखबार में बस इतना ही लिखा था सेल्समैन के बारे में। जबरदस्ती सोसाइटीज में घुसता है, छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट्स खिलाकर वश में कर लेता है और फिर अंदर ले जाकर क्या करता है पता नहीं। पिंकी ऐसे ख्यालों में खो गई थी। तभी उसे मम्मी की आवाज आई। पिंकी, वहाँ दीवार के पास क्या खड़ी सोच रही हो? डोरबेल बज रही है ना बेटा कब से। मेरी नींद टूट गई, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं टूटा। ऐसा कहकर मम्मी दरवाजा खोलने लगी। मम्मी, दरवाजा मत खोलना। और तभी मम्मी ने दरवाजा पूरा खोलकर पिंकी की तरफ देखा। क्यों? क्या हुआ? लेकिन अब मम्मी के इस सवाल का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दरवाजे के सामने बाहर सेल्समैन खड़ा था, वही आतंकी सेल्समैन। क्यों बेटा, मम्मी को दरवाजा क्यों नहीं खोलने दे रही थी? ये सुनकर पिंकी के साथ साथ मम्मी भी चौंक गई। कौन हो तुम और अचानक ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? मैं सेल्समैन हूँ मैम, आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर सेल्समैन हंसने लगा। जाओ यहाँ से, हमें कुछ भी नहीं खरीदना। तभी उस सेल्समैन ने मम्मी को धक्का देकर घर के अंदर गिराया और दरवाजा बंद कर दिया। पिंकी भागती हुई मम्मी के पास गई और उसने मम्मी को संभाला। पिंकी, तुम मुझे छोड़ो, पुलिस को कॉल करो। पिंकी कॉल करने के लिए भागी। तभी सेल्समैन भागता हुआ पिंकी के पास आया और पिंकी वहीं रुक गई। इतनी भी क्या जल्दी है पिंकी? ऐसा कहकर वो पिंकी की तरफ बढ़ने लगा। तभी मम्मी ने पीछे से उसके सिर पर फ्लावर पॉट का वार किया। सेल्समैन भड़क गया। उसने मम्मी को जोरदार चाटा मारा और मम्मी दीवार से जाकर टकराई। मम्मी! पिंकी की मम्मी बेहोश हो चुकी थी। डरो मत, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं हुआ है, बस वो बेहोश हुई है। ऐसा कहकर सेल्समैन ने अपनी बैग में हाथ डाला और वो छिपकलियां निकालकर पिंकी के ऊपर फेंकने लगा। कौन हो तुम? पागल खाने से भागा हुआ एक खतरनाक मरीज।
सबको सताने में मुझे बड़ा मजा आता है और जब मेरा मन भर जाता है मैं सबको मार भी देता हूँ। लेकिन तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? ऐसी क्या खास बात है तुम में? देखना चाहते हो? ऐसा कहकर पिंकी ने आंखें बंद कर ली और वो वंडर गर्ल के अवतार में आ गई। ये देखकर सेल्समैन और ज्यादा भड़क गया और पिंकी पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागने लगा। जादुई लड़की, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। सेल्समैन पिंकी पर हमला करने लगा तो पिंकी हवा में उड़ने लगी। उड़ते उड़ते उसने सेल्समैन को ऊपर हवा में उठा लिया और वो उसे लेकर उड़ती उड़ती घर की खिड़की के बाहर चली आई। तुम्हें क्या लगा था? तुम पागल हो तो कुछ भी करोगे? लोगों को सताने में तुम्हें मजा मिलता है तो अपने मजे के लिए तुम किसी की भी जिंदगी के साथ खेलोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर वंडर गर्ल बनी पिंकी हवा में उस सेल्समैन को पीटने लगी। पिंकी की मार से सेल्समैन पूरा घायल हो गया था। फिर पिंकी उस घायल सेल्समैन को लेकर उड़ते उड़ते पुलिस स्टेशन पहुंची। कौन हो तुम? तुम उड़ कैसे सकती हो? और ये कौन है जिसे तुम यहाँ लाई हो? पुलिस अचानक पिंकी को सेल्समैन के साथ देखकर हैरान रह गए। मैं कौन हूँ? मैं उड़ कैसे सकती हूँ? ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सर। इम्पोर्टेंट था इस अपराधी का पकड़ा जाना जो सेल्समैन प्रोडक्ट बेचने के बहाने अकेली महिलाओं और बच्चों को सता रहा था। उसे पकड़कर मैं आपके पास ले आई हूँ। ये सुनकर पुलिस भी शॉक हो गई। अरे ये तो वही है, इतना बड़ा खतरनाक अपराधी। हवलदार, पकड़ लो इसे। हवलदारों ने पिंकी के पास खड़ा घायल सेल्समैन पकड़ लिया और उसे लॉकअप में बंद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। प्लीज अपने बारे में कुछ बताओ। नहीं इंस्पेक्टर, अभी सही टाइम नहीं है, मुझे जल्दी है। फिर कभी मुलाकात हुई तो जरूर बताऊंगी। ऐसा कहकर पिंकी वापस वहाँ से उड़ने लगी और उड़ते उड़ते खिड़की से फिर अपने घर में आकर रुक गई। पिंकी फिर से नॉर्मल रूप में आ गई और बेहोश पड़ी अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, उठो मम्मी। मम्मी, आप ठीक तो हो? पिंकी की टच से और आवाज से मम्मी को होश आ गया। होश आते ही मम्मी चिल्लाने लगी, पिंकी तुम ठीक तो हो? वो सेल्समैन कहाँ है? मम्मी रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो पागल सेल्समैन भी वही है जहाँ उसको होना चाहिए था। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं मम्मी, पुलिस आई और उस पागल को ले गई। अब तक तो उन्होंने उसे लॉकअप में बंद भी कर दिया होगा। ये सुनकर मम्मी की आंख से आंसू आ गए। थैंक गॉड, मैं बहुत डर गई थी बेटा। पुलिस नहीं आती तो पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो जाता। ऐसा कहकर मम्मी ने पिंकी को गले लगा लिया और पिंकी भी इमोशनल होकर मम्मी से पूरी तरह लिपट गई।